लोग मेरे पास चाइना से आते हैं, इंडिया से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अपना कोई भी आइडिया देते हैं। वो कहते हैं हमारा ये आइडिया है, हम ये यूके में लॉन्च करना चाहते हैं। दैट्स माय जॉब टू टेल देम व्हाट इज द बिजनेस प्लान, हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, how we are supposed to launch it, how much investment is required, what are the status of the resources that you need, and I coin all the resources for the entrepreneurs. I help them in launching the business and then they launch the business. सर अप्रोच कैसे कर सकते हैं? जो भी शख्स आपको देख रहा है वो आपको किस तरह अप्रोच करेगा? उसके पास बिजनेस आइडिया और एक रूरल एरिया में बैठा है जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज भी नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आप तक पहुँच सके, तो वो फिर भी किस तरह आप मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू में मैं जितनी बातें कहूँगा वो अपनी जगह अहमियत की हामिल हैं, लेकिन ये जो आपने सवाल किया ये की है। बेसिकली आई एम एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल हु आर गोइंग टू हैव एन आइडिया, या जिनके पास अभी आइडिया नहीं है, मैं उनके साथ पॉलिश करूंगा उनको कि भाई आप आइडिया बिल्ड करें और यहीं से बिल्ड करें। आई विल मेक योर आइडिया इनटू अ प्रोडक्ट एंड आई विल मेक इट एज एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट। दिस इज वन स्टेज एंड देन आई विल टेक दिस प्रोडक्ट टू द एक्सपोर्ट्स एंड मेक इट हैपन। जो यंगस्टर्स एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में यही है कि उनके पास सिर्फ आइडिया होता, प्लान नहीं होता। ये वो रिसोर्स है जो वी बिल्ड इट। ओके, मैं बरतानिया में रहकर जो मेरा मेन जो बिजनेस है वो बिजनेस प्लान्स बनाना है। लोग मेरे पास चाइना से आते हैं, इंडिया से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, अपना कोई भी आइडिया देते हैं। वो कहते हैं हमारा ये आइडिया है, हम ये यूके में लॉन्च करना चाहते हैं। दैट्स माय जॉब टू टेल देम व्हाट इज द बिजनेस प्लान, हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, how we are supposed to launch it, how much investment is required, what are the status of the resources that you need, and I coin all the resources for the entrepreneurs. I help them in launching the business and then they launch the business. सर अभी तक आप अपने प्लान में कितना कामयाब हुए पाकिस्तान को लेकर? अभी तक मेरे ख्याल से मैं इसको सक्सेस और फेल्योर की टर्म्स में नहीं कहना चाहता। इसलिए नहीं कहना चाहता कि किसी भी आइडिया की सक्सेस ये नहीं होती कि सब लोगों ने उस आइडिया को फॉलो कर लिया, बल्कि उस आइडिया की सक्सेस ये होती है कि कुछ लोग सीरियस हो गए हैं जो मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। वो दे आर कमिंग अप विद देयर एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए। सर अप्रोच कैसे कर सकते हैं? जो भी शख्स आपको देख रहा है वो आपको किस तरह अप्रोच करेगा? उसके पास बिजनेस आइडिया और एक रूरल एरिया में बैठा है जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज भी नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आप तक पहुँच सके, तो वो फिर भी किस तरह आप मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू में मैं जितनी बातें कहूँगा वो अपनी जगह अहमियत की हामिल हैं, लेकिन ये जो आपने सवाल किया ये की है। दुनिया भर में दो चीजें बनी हुई हैं, एक को कहते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स और दूसरे को कहते हैं बिजनेस एक्सीलरेटर्स। इंक्यूबेटर्स वो इदारे कहलाते हैं जहां पर आइडियाज पे काम किया जाता है, बिल्कुल, और एक्सीलरेटर्स उनको कहा जाता है जहां आइडिया है, काम हो रहा है, उसमें तेजी पैदा करने के लिए, उसको आगे ले जाने बढ़ाने के लिए। उन दोनों आइडियाज के अंदर जो डेफिशिएंसी है वो ये है कि जिसके पास आइडिया है वो उस इंक्यूबेटर या एक्सीलरेटर तक पहुंच नहीं पाता। बिल्कुल, ये लिहाजा जो मासेस हैं जिनके पास आइडियाज हैं, इसी वजह से दुनिया में इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स कामयाब नहीं हो रहे हैं कि उनके दरमियान जो गैप है उसको प्लग नहीं किया जा रहा। मेरी जो थ्योरी है, जो मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं खुद लोगों के पास जा रहा हूँ। अच्छा। और उनको ये बता रहा हूँ कि भाई आप कुछ बनाते हैं या आप कुछ उगाते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं, आप कुछ बनाते हैं या आप कुछ उगाते हैं, और इसमें आप ऐड कर लें कि चाहते हैं। इन दोनों और तीनों चीजों को मैं एक्सपोर्टेबल शेप में ले आऊंगा और उस चीज को मैं दुनिया में जहां उसकी राइट मार्केट है वहां तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, बेसिकली आई एम एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल हु आर गोइंग टू हैव एन आइडिया, या जिनके पास अभी आइडिया नहीं है, मैं उनके साथ पॉलिश करूंगा उनको कि भाई आप आइडिया बिल्ड करें और यहीं से बिल्ड करें। आप कोई चीज बनाते हैं या उगाते हैं, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा एक्सपोर्टेबल शेप में। उसकी ब्रांडिंग करना है, उसकी पैकेजिंग करना है, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, उसकी लेबलिंग करनी है, उसकी कोई रिपोर्ट दुनिया से जनरेट करनी है। आई विल डू दैट वर्क। I will make your idea into a product and I will make it as exportable product. This is one stage, and then I will take this product to the exports
एंड मेक इट हैपन। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप इंटरनेशनल मतलब मैं जाहिर बात है अगर हम पाकिस्तान के लेवल पे या किसी और दुनिया के लेवल पे काम करेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमें उस प्रोडक्ट को या उस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है। और मैं इतना इस बात को ये बताता चलूं कि जो हजरात मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं ये बताने में फख्र महसूस करता हूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ये बात की नहीं जाती, हालांकि ये बहुत आसान बात है। इंशाल्लाह जो लोग मुझे सुनेंगे या देखेंगे या मेरी चीज़ों को जब उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि इतना आसान बात थी, आज तक इस बात को क्यों नहीं किसी ने किया। तो मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि मेरी बातों को कोई रॉकेट साइंस ना समझे, ये बड़ी बेसिक बात है जो हर आदमी कर सकता है। और मैं बड़ा खुश होऊंगा कि कोई मेरी बात सुन के इसको रेप्लिकेट करे पाकिस्तान में और मेरे कंपटीटर्स पैदा हो। मैं बहुत खुश होऊंगा क्योंकि अल्टीमेटली मेरा तो ऑब्जेक्टिव ही यही है पाकिस्तान में कि हम हर घराने की आमदनी को बढ़ाएं। शायद मैं अकेले बैठकर ये काम पूरे पाकिस्तान के लेवल पे ना कर सकूं। मैं बड़ा खुश होऊंगा, मैं बड़ा हैप्पी होऊंगा कि लोग मेरी बात को सुन के रेप्लिकेट करें और पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों तक इस बात को लेके जाएं। जी।